प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। विश्वाध्याय चतुर्थ स्कंद का विश्वाध्याय। पुत्र समान पाली प्रजा करे यज्ञ जप दान, विष्णु आए दर्शन दिए किन्नु अति सम्मान। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञ होने पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और इंद्र को साथ लेकर महाराज पृथु की यज्ञशाला में प्रकट हुए। भगवान विष्णु बोले, राजा पृथु, तुम्हारे यज्ञ में इस इंद्र ने भी विघ्न डाला है, इसके लिए इन्हें क्षमा करो। जो तत्वज्ञानी भगवत प्रेमी भक्त होते हैं वे किसी से द्रोह नहीं करते हैं, शत्रु को भी समभाव से देखते हैं। तुम्हारे जैसे भक्तजन भी यदि क्रोध युक्त माया में लिप्त हो जाएं तो औरों का तो कहना ही क्या है। ज्ञानी पुरुष इस मोह जनित माया से दूर रहकर गृह स्त्री पुत्र आदि सबसे अलग रहता है। हे राजन, यह आत्मा निर्गुण स्वयं प्रकाश सर्वव्यापक तथा सबका साक्षी होने से पंचभूत रचित शरीर से अलग है। जो तत्वज्ञानी पुरुष इस लिंग शरीर से आत्मा को अलग मानता है वह इस देह से मोह नहीं करता है और न देह आदि के मिथ्या अभिमान को ही करता है और न इस देह से कोई संबंध ही रखता है। वह मुझ परमात्मा में ही लीन रहता है। वह अपने वर्ण आश्रम के धर्म अनुसार मेरी आराधना करता है। उसे मेरे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर परम शांति ब्रह्म तथा कवल्य की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य तत्व से यह जानता है कि आत्मा मन शरीर ज्ञान तथा क्रिया आदि का साक्षी होते हुए भी उनसे अलग रहता है, वही मोक्ष को पा लेता है। हे राजन, आवागमन तो लिंग शरीर का ही है, इसका संबंध आत्मा से कुछ भी नहीं है। अतः तुम इस लिंग शरीर से मोह त्याग कर प्रजा की रक्षा करो। राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, उसका पालन करना है। प्रजा के धर्म का 6वां भाग राजा को प्राप्त होता है। जो राजा प्रजा पर कर तो लगाता है किंतु उसका धर्म से पालन नहीं करता है तो उसका पुण्य प्रजा छीन लेती है तथा पुण्य छीन हो जाता है। हे राजन, तुम मेरे परम भक्त हो, तुमसे मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, भगवान विष्णु के ऐसे प्रिय वचन सुनकर राजा पृथु अति प्रसन्न हुए। इंद्र लज्जित होकर महाराज पृथु के चरणों पर गिरने लगे किंतु राजा पृथु ने उन्हें रोककर कंठ से लगा लिया। महाराज पृथु ने भगवान विष्णु का पूजन किया तथा गदगद कंठ से इस प्रकार बोले, हे भगवान, आप सभी के वरदाता हैं। ब्रह्मा आदि भी आप ही से वर प्राप्त करके सृष्टि रहते हैं। बुद्धिमान पुरुष इस संसार भोगों का वर कभी नहीं मांगते। अतः मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि यदि आप मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे सहस्त्र कान दे दीजिए, जिससे आपके गुण अनुवाद कीर्तन कथा भली प्रकार श्रवण करता रहूं। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, लक्ष्मी जी भी आपसे प्रेम करती हैं तथा आपकी सेवा करती हैं और मैं भी आपसे अनन्य प्रेम करता हूँ तथा सेवा करता हूँ। कहीं हम दोनों लक्ष्मी तथा पृथु में परस्पर शत्रु भाव उत्पन्न न हो जाए। किंतु हे देवाधिदेव, आप अपनी नित्य सेविका लक्ष्मी जी से भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना मुझसे। अतः मुझे आशा है कि आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने ही स्वरूप में रमण करने वाले हैं। आपको लक्ष्मी जी से क्या प्रयोजन है। हे प्रभु, मुझे तो केवल आपके चरण कमल के मकरंद के पान करने की लालसा है। बस मुझे तो वह वरदान दीजिए जिससे मैं उस मकरंद का पान करता रहूं। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, राजा पृथु के ऐसे वचन सुनकर भगवान अति प्रसन्न हुए और मधुर मुस्कान के साथ ऐसे मीठे वचन बोले, हे राजन, तुम्हारी अविचल भक्ति मेरे में है, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। राजा पृथु ने उनकी बार बार पूजा की। भगवान प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा पृथु अपनी राजधानी को चले गए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो।